नमस्कार। भारत की जलवायु ना किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें झुलसा देने वाली गर्मी भी है, तो हड्डियां जमा देने वाली सर्दी भी, और हाँ, जिंदगी देने वाली बारिश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के क्लाइमेट, मौसम और मानसून के इस अनोखे और कमाल के सफर को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं। मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है? देखिए, मौसम यानी वेदर तो आज का मूड है, आज धूप खिली है, कल बादल छा गए। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु किसी के बरसों के स्वभाव जैसा है। ये करीब 50 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम का एवरेज होता है, जो एक लंबी कहानी बताता है। अब देखिए भारत की जलवायु का कमाल। एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम। यहाँ साल में औसतन 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब पानी ही पानी। और फिर दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर। यहाँ कितनी? मुश्किल से 9 सेंटीमीटर। जरा इस फर्क को सोचिए। मतलब गारो हिल्स में जो एक दिन में बारिश हो जाती है, उतनी बारिश के लिए जैसलमेर को 10 साल इंतजार करना पड़ सकता है। कमाल है ना? और बात सिर्फ बारिश की नहीं है, तापमान का भी यही हाल है। गर्मियों में राजस्थान का पारा 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचकर ही पसीना आ जाए, ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी। एक तरफ वो 55 डिग्री की गर्मी, और दूसरी तरफ ये देखिए, -45 डिग्री सेल्सियस। जी हां, सर्दियों में लद्दाख के द्रास में तापमान इतना नीचे चला जाता है, मतलब हड्डियां जमा देने वाली ठंड। एक ही देश में ये दो अलग अलग दुनिया हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? एक ही देश में तपते रेगिस्तान भी और बर्फ से ढकी चोटियां भी, ये सब एक साथ कैसे? इसका जवाब छिपा है भारत के भूगोल में। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन ताकतों से जो भारत की जलवायु को इतना रंगीन और अनोखा बनाती हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। कर्क रेखा जो देश के लगभग बीच से गुजरती है, वो भारत को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा हीरो है हिमालय। ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। और तीसरा है समंदर, जो कोस्टल एरिया के मौसम को हमेशा सुहाना बनाए रखता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अब आते हैं उस चीज पर जो सच में भारत की धड़कन है, मॉनसून। मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो यहाँ की इकोनॉमी, कल्चर और जिंदगी की लाइफलाइन है। हर साल गर्मी के मौसम में इंडियन ओशन से नमी से लदी हवाएं भारत की तरफ आती हैं। यही है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। ये सूखी तपती धरती पर जैसे जिंदगी बरसाता है, और देखते ही देखते पूरा देश हरा भरा हो जाता है। और मानसून का आना भी किसी इवेंट से कम नहीं होता। ये करीब 1 जून को केरल के तट पर दस्तक देता है, फिर 10 से 13 जून तक मुंबई और कोलकाता पहुंच जाता है। और इसकी एंट्री होती है मानसून बर्स्ट के साथ, मतलब अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और जोरदार मूसलाधार बारिश। लेकिन ये कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी इस कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है एल नीनो। ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में होने वाली एक गड़बड़ी है। गर्म समुद्री धाराओं का एक पैटर्न जो हमारे मानसून को पटरी से उतार सकता है और भारत में सूखे या देरी का कारण बन सकता है। और इसका असर बहुत गहरा होता है। एल नीनो जैसी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा क्लाइमेट बैलेंस कितना नाजुक है। हजारों किलोमीटर दूर समंदर में हुई एक हलचल पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर असर डाल सकती है। तो ये सारी चीजें मिलकर भारत के सालाना सीजन्स का चक्र बनाती हैं। तो चले एक नज़र इस पूरे साल के सफर पे भी डालते हैं। तो मोटे तौर पर साल को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले आती है सर्दी, जो मिड नवंबर से फरवरी तक रहती है। फिर मार्च से जून तक आती है गर्मी। उसके बाद जून से सितंबर तक मॉनसून का मौसम, और आखिर में अक्टूबर नवंबर में होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी मॉनसून की वापसी। और हर मौसम का अपना एक अलग अंदाज है। जैसे गर्मियों में उत्तर भारत की मशहूर लू, या फिर केरल में होने वाली मैंगो शावर्स, जो आमों को पकने में मदद करती है। और हाँ, असम और बंगाल में शाम को आने वाले तूफानों को तो काल बैसाखी तक कहा जाता है। ठीक वैसे ही सर्दियों का भी अपना एक महत्व है। मेडिटरेनियन सी से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में हल्की बारिश और बर्फबारी होती है, और ये बारिश रबी की फसलों जैसे कि गेहूं के लिए किसी अमृत से कम नहीं होती। तो हमने भारत के क्लाइमेट की इस खूबसूरत कहानी को तो समझ लिया, लेकिन अब एक गंभीर चेतावनी पर ध्यान देने का वक्त है।
ग्लोबल वार्मिंग, जो भारत के इस नाजुक क्लाइमेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारे संकेत साफ हैं। हवा में CO2 का लेवल बढ़ रहा है और उसके साथ साथ धरती का तापमान भी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इस बढ़ते टेम्परेचर के नतीजे वाकई में डराने वाले हैं। समंदर का लेवल बढ़ रहा है, जिससे कोस्टल शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो हमारी नदियों का सोर्स हैं। और तो और बढ़ते तापमान से मलेरिया जैसी बीमारियां भी और फैल रही हैं। भारत का ये क्लाइमेट बैलेंस बेहद नाजुक है। ये एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर अब ये खतरे में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम आने वाले कल की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं?